एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेनी पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग दे रहा है अमेरिका, लेकिन F-16 वर्ल्ड वॉर 3 का सीन, ये बड़ी खबर है। यूक्रेनी पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग दे रहा है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें। F-16 की ट्रेनिंग लेने अमेरिका पहुंचे थे 2 यूक्रेनी पायलट। CNN से अमेरिकी अधिकारी ने F-16 पर किया बड़ा दावा। यूक्रेन को F-16 की सप्लाई पर नया अपडेट नहीं है। यूएस अधिकारी ने कहा ट्रेनिंग के लिए पायलटों की संख्या बढ़ाने पर विचार नहीं है, यह कहा गया है। लेकिन इस सब के बीच में यह बड़ी खबर है, अमेरिका में यूक्रेनी पायलटों की F-16 की ट्रेनिंग चल रही है और यहां पर लड़ाकू विमान देने में के समर्थन में लाटविया, पश्चिमी देश को यूक्रेन के फाइटर जेट देने चाहिए थे। ये पीएम जो हैं उनका ये कहना है लाटविया के। मैं चाहूंगा नीचे F-16 वाली ब्रेकिंग और शॉट्स दोनों रखिए। लड़ाकू विमान देने में समर्थ, कुछ वक्त बाद वेस्ट से ऐसी मदद संभव दिखती है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है और मैं चाहूंगा इसमें ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखें। नेक्स्ट दिखाइए। हमारे पास फाइटर जेट या टैंक होते तो जरूर देते, ये लाटविया ने कहा है। पोलैंड ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ यहां पर। इस युद्ध का अंत रूस की हार से ही होना चाहिए, ये लाटविया के पीएम ने कहा है। ये बड़ी खबर है, लेकिन इस सब के बीच में आखिर हो क्या रहा है? लाटविया के अलावा और कौन कौन से वो देश हैं जो यूक्रेन को फाइटर जेट देने के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं? ग्रीन सिग्नल मिला, फाइटर जेट गया। सीधे आइए यहां पर देखते हैं हम सीधे फ्लो ग्राफिक्स पर। फाइटर जेट देने के पक्ष में कौन कौन है? नंबर 1 लाटविया, नंबर 2 पोलैंड, नंबर 3 स्लोवाकिया, नंबर 4 बुल्गारिया, नंबर 5 नीदरलैंड, नंबर 6 स्वीडन, नंबर 7 डेनमार्क, नंबर 8 इटली और नंबर 9 फ्रांस। ये सब देना चाहते हैं फाइटर प्लेन। फाइटर प्लेन क्यों देना चाहते हैं कई देश? अब यह समझना बहुत जरूरी है। सीधा आइए, रूस यूक्रेन के पास कन्वेंशनल हथियार ज्यादा नहीं बचे हैं। नंबर 1, कब्जा इलाकों में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात नहीं है। फाइटर जेट क्यों देना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इसको जूम इन करें प्लीज। वहां से आप थोड़ा सा कट कर सकते हैं, जूम इन करिए इसको। यहां पर जहां रूसी कब्जा है वहां बमबारी करना चाहता है यूक्रेन, यह बड़ा फैक्ट है। फिर देखिए अब आप, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हमारे सामने कुछ फैक्ट्स हैं, जरा इसको यहां पर देखिए। यूक्रेन को फाइटर जेट मिले तो फिर क्या होगा? क्या इसे रूस रेड लाइन क्रॉस करना मानेगा? नंबर 1, क्या फाइटर जेट की मदद वर्ल्ड वॉर लेके आएगी? क्या पुतिन फिर विनाशक हथियार चलाएंगे? सीधे चलते हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ हैं। दत्ता सर, फाइटर जेट देने की मांग बढ़ रही थी, अमेरिका वहां पर तो फाइटर जेट टूरिज्म के लिए तो नहीं बुलाएगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आओ भैया देखो F-16 कैसे होते हैं। यहां तक रिपोर्ट किया गया है कि F-16 को लेकर किस किस में कैपेबिलिटी है उनको वो टेस्ट करेगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है F-16 या फाइटर प्लेन देने के बाद रशिया विल गो ऑल आउट एंड इट विल बी रशिया वर्सेस नेटो? या निशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मुझे जो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि रशिया को ये बखूबी मालूम है कि अमेरिका का कितना समर्थन है और ये युद्ध केवल अमेरिका इसका सूत्रधार है और उसी ने उसका सृजन किया था और वही उसको सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया केवल सैबर रेटलिंग वाली बात है, क्योंकि वो कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। देखिए, एक कन्वेंशन है, उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर कोई देश किसी की मदद करता है सामरिक तौर पे या सैनिकों के तौर पे, तो उसको उस देश का दुश्मन माना जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई प्रमाण रूस को चाहिए। और लेकिन हाँ, जैसा भी ग्रुपी विनोद ने कहा था कि रशिया, और आपने भी ये बताया था कि रशिया यकीनन एक बड़ा मेजर ऑफेंसिव प्लान कर रहा है और वो ये चाहेगा कि जो एरिया उसने ऑलरेडी डोमिनेट कर रखा है उसको कंसोलिडेट करे। पॉइंट टेकन सर।